हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर नंबर 11 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं। तो चलिए आज इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल और पॉलीनोमल के बारे में। देखिए कांस्टेंट वो टर्म होते हैं जो खाली न्यूमेरिकल यानी कि जिनकी फिक्स वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट मान लीजिए, देखिए एक मिनट यहाँ समझिएगा एक मिनट के लिए, ठीक है। जैसे ये दिया है, देखिए आपका 8, 23, 7 होल 3/4 -15 √3 2 + √5, यानी कि कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, जब आप कोई भी डिजिट इस फॉर्म में लिखते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है यानी कि कोई भी डिजिट अगर आप ऐसे लिख लें, जैसे 2, 23, 7 1 होल 1/4 3 होल 1/2 9 √9 √6, ऐसे जो भी टर्म है, अगर मैं उनको लिखूं तो वो किस में आएंगे, आपके कांस्टेंट टर्म में आएंगे। समझ में आ गई बात? यानी कि कोई भी वैल्यू जो आपको यहाँ दे रखी है, फॉर एग्जांपल 8, 23, 7 होल 3/4 या 1 होल 1/2 √5 √6 ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को जो खाली न्यूमेरिकल, जो क्या कहते हैं, कहने का मतलब है जिसकी फिक्स वैल्यू हो, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। जैसे आप कहें कि 4 होल 3/5 क्या है, तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट टर्म। अब वेरिएबल क्या है, देखिए अ सिंबल विच डज नॉट हैव एनी फिक्स वैल्यू, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, आपके पास XYZ ABCPQRS, ऐसे आप कोई भी टर्म असाइन करिए, ठीक है। वो क्या आएंगे, लिटरल्स आएंगे, या उनको वेरिएबल्स बोलेंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो नंबर्स हैं जो डिजिट के फॉर्म में है, 8 2, जैसे 23 ऊपर दिया उसको तो मैंने क्या बोला, कांस्टेंट बोला। और जो आपके पास XYZ PQRS जितने भी सिंबल्स हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, इनकी उनको क्या बोल दिया हमने, वेरिएबल्स बोल दिया, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, चलिए देखते हैं आपके पास, चलिए उसको देख लेते हैं। उसका कॉम्बिनेशन हमारे पास कहलाएगा टर्म, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उसका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 7x 5x 3xy -6 18/xy, कितना हो गया, XY/Z। तो ऐसे देखिए ये लिखा है, द टर्म्स इज अ नंबर, और क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है, कांस्टेंट, अ वेरिएबल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल, यानी कि नंबर्स और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होगा। जैसे यहाँ देखिए 7xy लिखा है आपके पास, 7x लिखा है, एक मिनट, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक तो आपके पास कांस्टेंट है 7, और एक क्या है, x है। अब जैसे XY है, XY के अगर आप कहें कि कोई नंबर तो है नहीं सर, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स बाई डिफॉल्ट ये कितना है, 1 है, ठीक है। इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो ये कितना डिनोट कर रहा है, 1 डिनोट कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आपके पास कितना है, 3xy है, 3xy है, तो 3 तो नंबर है, XY क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक हो गया। ऐसे ही आप जितने ले लीजिए, देखिए 4xy/PQ है। समझ में आ गई बात? तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, टर्म्स के हैं। कांस्टेंट क्या है, जो खाली वैल्यू में है, जैसे 8 मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेरिएबल क्या है, असिंबल, असिंबल कहने का मतलब XYZ PQRS, आप जितने भी टर्म ले लें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मोनोमल, बाइनोमल और ट्राइनोमल में। चलिए फिर मोनोमल की बात करते हैं। मोनोमल वो टर्म होते हैं जिसमें सिंगल एक ही टर्म हो, जिसमें एक से ज़्यादा, यानी कि जिसके बीच में कोई ऑपरेटर काम नहीं कर रहा हो। ऑपरेटर का मतलब होता है जिसके बीच में कोई ऑपरेटर ना आ रहा हो, प्लस माइनस, इनटू और डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इनटू और डिवाइड की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, मैं केवल बात कर रहा हूँ ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है जो प्लस और माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। मोनोमल देखिए एक ही टर्म है, 3 है, 6/11 है, x है, देखिए 8xy है ना, सिर्फ एक टर्म है, इनके बीच में कोई ऑपरेटर नहीं आ रहा है, यानी कि सिंगल टर्म काउंट होगा। 3 देखिए 6/11, ठीक हो गया, ये हो गया x, ये कितना हो गया, 7x 8xy 9x² / ठीक है। तो ये सब सिंगल टर्म है, एक ही टर्म में दिए हुए हैं। अभी बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंस करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? जिसमें सिर्फ एक ही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, सिंगल, ओनली वन टर्म हो, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ओनली वन टर्म, ठीक हो गया। अब देखिए बाइनोमल क्या है, जैसे ये दो वेरिएबल्स के, ये दो टर्म्स के बीच में, ये दो टर्म्स के बीच में एक ऑपरेटर आ गया, क्या आ गया, प्लस। मैं डिवाइड और इनटू की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड और इनटू की बात नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड और इनटू को काउंट नहीं करूंगा, प्लस माइनस। देखिए दो हैं, उसके बीच में कितना आ रहा है, एक ऑपरेटर आ रहा है, प्लस। देखिए यहाँ भी दो टर्म है, इसके बीच में एक ऑपरेटर आ रहा है, यहाँ भी दो टर्म है, इसके बीच में एक ऑपरेटर आ रहा है, यहाँ भी दो टर्म है, एक ऑपरेटर आ रहा है, दो टर्म है, एक ऑपरेटर आ रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। अगर तीन टर्मों के बीच में, देखिए ये तो क्या हो गया फिर बाइनोमल, कितने आएंगे, टू डिफरेंट टर्म्स आएंगे। समझ में आ गई बात? और कितना ऑपरेटर आएगा, एक ऑपरेटर लगेगा। अब ट्राइनोमल में क्या हो जाएगा, ट्राइनोमल में आपके पास
तीन टर्म आएंगे और दो ऑपरेटर लगेंगे। हो सकता है कि दोनों प्लस हो सकता है एक माइनस हो और एक प्लस हो। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस एक्स प्लस वाई। दूसरा क्या है, 7x प्लस 11 माइनस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये देखिए यहाँ तीन टर्म आए हुए हैं और कितने ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेटर हैं। यहाँ देखिए माइनस प्लस, आप पहले माइनस भी आ सकता है, बाद में प्लस भी आ सकता है। कितने ऑपरेटर आएंगे, ऑपरेटर आएंगे दो। और टर्म कितने होंगे, काउंट करें, एक दो तीन। कितने टर्म है, एक दो तीन। टर्म काउंट करें, एक दो तीन। और यहाँ कितने टर्म है, एक दो तीन। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक हो गया, बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये भी एक सिंगल टर्म है, थ्री का है, क्या है, एक टर्म है, थ्री एक टर्म है, समझ में आ गई बात। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है। मतलब जैसे आप यहाँ देख लीजिए आप 7, यहाँ टर्म में क्या आ रहा है, सिंगल टर्म है एक 7, एक्स एक सिंगल टर्म है, 5x देखो कॉम्बिनेशन हो गया अभी दोनों का, लेकिन एक काउंट क्या होगा, एक टर्म काउंट होगा। तो यहाँ भी कितने टर्म है, लेकिन ऑपरेटर कितने हैं, दो ऑपरेटर हैं। यहाँ भी कितने ऑपरेटर हैं, दो ऑपरेटर हैं। इनटू और डिवाइड को काउंट नहीं करेंगे ऑपरेटर में, इसमें वो कंप्यूटर में करते हैं, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, आपके पास ट्राइनोमल है। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, दो से ज्यादा, टू और मोर देन डिफरेंट टर्म, यानी कि दो तो होंगे ही, दो से ज्यादा होंगे तो हम ट्राइनोमल भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं उसको, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। दो तो होंगे ही, दो और दो से ज्यादा को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दो टर्म है तो पॉलिनोमियल बोला जा सकता है। देखो और कौन पॉलिनोमियल, ये देखिए टू और मोर देन टू, ठीक हो गया, तो हम उसको क्या बोल देंगे, फिर पॉलिनोमियल बोल देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। देखिए एक्स स्क्वायर असल में होती क्या है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो आप यहाँ ये इसी के अकॉर्डिंग चलिए, टू और मोर देन टू, देखिए ये रहा फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसकी यहाँ पे साफ लिखा है टू और मोर देन टू टर्म जब आएंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए एक्स माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, ये बात किसकी होगी, पॉलिनोमियल की होगी। तो मोनोमल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमल जिसमें दो टर्म हो और उनके बीच में एक ऑपरेटर आए, सिर्फ प्लस और माइनस को काउंट करेंगे। ट्राइनोमल जिसमें तीन टर्म हो और उसके बीच में दो ऑपरेटर आए, प्लस और माइनस, डिवाइड और इंटू को काउंट नहीं करते हैं। ट्राइनोमल पॉलिनोमियल्स में मोर देन टू और मोर देन डिफरेंट टर्म आए तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमल होगा। आप कह सकते हैं कि ट्राइनोमल को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए फिर आप देख लेते हैं डिग्री कैसे काउंट करते हैं किसी भी उसकी। देखिए आपके पास ये दिया हुआ है 4x माइनस 7 एक्स टू द पावर 5। अब आप देखिए कि यहाँ पे x की पावर कितनी है, जहाँ पे कोई पावर नहीं है इट मीन्स 1। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 5 है। तो यानी कि कहने का मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5 हो गई। अब देखते हैं इन तीनों में, देख लीजिए ये देखिए, ये दे रखा है 3/7 वाई स्क्वायर प्लस 4/9 वाई टू द पावर 5 माइनस 1/5 वाई टू द पावर 8 प्लस 15 वाई। तो अब देखते हैं सबसे बड़ी पावर किसके बाद, इसके बाद 2 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद इसके बाद 5 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 1 है। तो सबसे बड़ी पावर किसके पास है, इसके बाद है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 8। अब देखिए फिर यहाँ देख लेते हैं एक्स के बाद, यहाँ 8 है, यहाँ माइनस 5x है, तो एक्स की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो कहना कहता है इज 1, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं लाइक टर्म्स और लाइक टर्म और कोफिशिएंट की, ठीक हो गया। देखिए लाइक टर्म्स होता है, पहले मैं लाइक की बात कर रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल से कोफिशिएंट बताऊंगा, ठीक हो गया। ये देखिए 5x स्क्वायर माइनस 8xy स्क्वायर 15xy स्क्वायर 23xy स्क्वायर माइनस 5.7xy स्क्वायर। देखिए सबके पीछे सरनेम एक ही लगा है ना। जैसे मान लीजिए ये है रजनीश पांडे, ये है अमित पांडे, ये कोई और पांडे, ठीक है, सबके पीछे एक्स वाई स्क्वायर। आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी आप फैमिली में हैं सबका सरनेम एक ही होगा। तो यहाँ भी देखिए नाम अलग अलग हैं लेकिन सरनेम एक जैसे हैं, सरनेम सबके एक जैसे हैं, सरनेम एक जैसे हैं। एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। हमें आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें सरनेम से मतलब है। तो कहने का मतलब जिनका सरनेम एक जैसा होगा वो लाइक टर्म होंगे। यहाँ देखिए 5xyz 5xyz माइनस 6xyz xyz, ये सब लाइक टर्म है, ठीक है। अब देखते हैं अनलाइक क्या होते हैं। अनलाइक मतलब जो अलग अलग हो, ठीक है। देखिए यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है। तो ये देखिए यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो ये कैसे लाइक हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 7xy स्क्वायर z, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर वाई जेड है। अब ये है नहीं, देखो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई जेड है, यहाँ क्या है एक्स वाई जेड स्क्वायर है, यहाँ देखो वाई की स्क्वायर है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ जेड का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, तो हो ही नहीं सकते। यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म है ही नहीं। तो ये वाले आप बताएंगे
कि कौन पॉलिनॉमियल है या क्या है, ठीक है। मैं आपको डिग्री से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। डिग्री निकालने से ये भी आप बताएंगे कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर इसमें। देखते हैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है। देखिए एक मिनट, ये देखिए इसकी डिग्री यहाँ पे इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। एक्स वाले को देखना है हमने, एक्स वाले की पावर देखना है। यहाँ कितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए 2। यहाँ कितनी है 1। तो आप हाईएस्ट पावर देखेंगे कितनी होगी इसकी पावर, फिर डिग्री कितनी होगी 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2। 6 का नहीं देखना है हमने, आपने खाली इस टर्म को देखना है, y की पावर कितनी लगी हुई है 8 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ कितना लगा है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, कोई नंबर नहीं है। ये कितना हो गया, यहाँ भी 1। देखो इसको काउंट करो कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2। तो हाईएस्ट कितनी है 4 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, ये कितना हो गया आपके पास, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा ये दिखाई दे रही है 4 4 8 4 12, ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया 12, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 12 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं राइट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है देख लेते हैं फिर अब कोफिशिएंट। अब यहाँ कह रहा है ए बी इन 7 ए बी एक्स, तो आपको क्या लिखना है 7 ए बी एक्स में इसका कोफिशिएंट लिखना है। तो ए बी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ए बी कह रहा है, ए बी को आपने छोड़ दिया तो आपके पास बचा कितना खाली 7 एक्स। तो इसको पार्ट को आप छोड़ दें तो आपका जो पार्ट बचा वही है इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखिए 7a को छोड़ दीजिए, ये रहा आपके पास 7a, तो रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया bx, ये रहा फिर इसका आंसर। अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है 5x²। चलिए एक मिनट के लिए 5 है या 15 है मैं चेक कर लेता हूँ इसे। 5 है, मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया है। 5x², तो देखिए 5x² ये रहा। इसके आगे कौन डिजिट मल्टीप्लाई है, जिसके आगे कोई डिजिट मल्टीप्लाई नहीं होती उसके आगे क्या होता है 1 होता है, तो इसका कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। चलिए फिर अब ये देख लेते हैं फिर। अब यहाँ क्या कह रहा है 5/7 x(y²z³, x(y²z³), तो 5 को छोड़ दीजिए, ये रहा। तो इसको छोड़ के बाकी जितना बचा आपको वो सब लिख दीजिए। कितना बचा 1/7 x(y²z³), ठीक है। अब कितना है देखिए 5/7 है, 5/7 को छोड़ दीजिए, इसी में से निकालना है। तो कितना है आपके पास देखते हैं, ये हो जाएगा x(y²z³), ठीक है। अगला देख लेते हैं x(y²) को छोड़ दीजिए, इसमें x(y²) चला गया, तो कितना बचा आपके पास 5/7 z³ बचा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, देख लेते हैं ये क्या है 5xy²। तो 5 को छोड़ दीजिए, एक x को छोड़ दीजिए और एक y² को छोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा 1/7 बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास z³ बचेगा, ठीक है। यही तो बचेगा, ये बचेगा, यही बचेगा ना। देखिए 1/7